गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज डेट इज़ 10 अक्टूबर 2021। वर्कशीट नंबर 15 फॉर सोशल साइंस। राइट योर नेम, क्लास, रोल नंबर ऑन द टॉप एंड देन डू योर वर्कशीट। सब बच्चों को हर पेज पे अपना नेम, रोल नंबर एंड फादर्स नेम जरूर लिखना है, ठीक है। दिस इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। टॉपिक फॉर टुडेज वर्कशीट इज़ इक्वालिटी. It is disgraceful to live at the cost of one's self-respect. Self-respect is the most vital factor in life. Without it, man is a cipher. To live worthily with self-respect, one has to overcome difficulties. मतलब कि हम सबको क्या चाहिए होता है? रिस्पेक्ट चाहिए होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जिसकी नहीं है, ही और शी इज़ नॉट वर्दी टू लिव इन दिस सोसाइटी. It is out of hard and ceaseless struggle alone that one derives strength, confidence and recognition. मतलब कि हम सब अपनी मेहनत से, अपने कॉन्फिडेंस से और अपने रिकग्निशन से जो है, अपने हार्डवर्क से हम खुद को बनाते हैं. मैन इज़ मॉर्टल. एवरी वन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर, बट वन मस्ट रिजॉल्व to lay down one's life in enriching the noble ideals of self-respect and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect. By Dr. B.R. Ambedkar. तो ये जो लाइन्स है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोली थी, दैट सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी ह्यूमन टू लिव इन दिस सोसाइटी. कि हर कोई जो है हर किसी को अपना आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, एनी जेंडर, कास्ट, क्रीड, कल्चर. द पर्सन बिलोंग्स टू ही और शी must have that self-respect in the society, and everyone wants to live with dignity. Some provisions of Indian Constitution to ensure equality. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं इक्वालिटी के लिए. एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ. मतलब कि हर इंसान कानून के सामने बराबर है. नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर. किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. किसके आधार पर? कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ या जेंडर के बेस पे. थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेस. हर किसी के पास पब्लिक प्लेस पे जाने का एक्सेस होना चाहिए. एंड देन अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड. तो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को एबॉलिश कर दिया गया है. कोई किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता. द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. हमारे देश में जो कई कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसमें कि कई सारे प्रोविजंस हैं इनइक्वालिटी को रोकने के लिए और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunity for people who had not have this in the past. Midday meal scheme. This refers to program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. मिड डे मील स्कूल जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे स्कूल में भी चलता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, है ना. 8th तक जितने भी स्कूल्स हैं उन सब स्कूल्स में ये स्कीम चलती है. तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन 2001. So which was the first state to introduce मिड डे मील स्कीम? तमिलनाडु. 2001 से ये स्कीम शुरू हुई थी. द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम in their schools within 6 months. This program has
had many positive effects. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly अटेंडिंग स्कूल. तो इससे क्या हुआ, अटेंडेंस इम्प्रूव हुई. जो बच्चे जो है इसीलिए स्कूल नहीं आते थे कि उनको मतलब कि खाने में दिक्कत होगी, या जिनके पेरेंट्स जो हैं खाना बना के नहीं दे पाते थे, वो काम पे जाते थे, तो ये टेंशन से वो फ्री हो गए कि उनका बच्चे का जो खाना है उनको स्कूल में मिलेगा. एंड नाउ दे जस्ट हैव टू कम स्कूल रेगुलरली. टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. This program has also helped reduced caste prejudice. इससे एक चीज़ और क्या हुई कि सब जब मिल के बैठ के खाते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी धर्म का हो, जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं एक साथ, तो हम ये सब भूल जाते हैं और एक साथ मिल बैठ के हमारे अंदर शेयरिंग की फीलिंग आती है, कोऑपरेशन फीलिंग आती है, इक्वालिटी की फीलिंग आती है. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of caste, religion, race, differently abled, economic status, and gender. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle in which individual as well as various communities has to cooperate. तो ये वर्कशीट आपकी इक्वालिटी पे बेस्ड थी. इन दिस वर्कशीट यू हैव स्टडीड अबाउट दैट इक्वालिटी इज़ वेरी एसेंशियल, inequality should not be there, and what are the provisions that are provided in our constitution. And we have studied about midday meal scheme when it was introduced, what are its benefits. Now do your question based on this worksheet and send it in your class group.